अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आज हम फिर शामिल है हक मौला चैनल में न्यू एपिसोड लेकर सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या और उनकी करामत आपको बताएंगे और उनका वाक़या और उनके वालिद और उनके वालदा का भी हम नाम बताएंगे। सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाह अलैह के वालिद का नाम जो है सो मोहम्मद सैयद दोस्त रहमतुल्लाह अलैह है। उनके वालिद साहब का नाम सैयद दोस्त रहमतुल्लाह अलैह उनके वालिद साहब का नाम है। उनके वालदा का नाम बीबी आयशा है। बीबी आयशा उनके वालदा का नाम है और उनके दादा का नाम हजरत इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह उनके दादा। तो नाज़रीन, उनके दादा का नाम सैयद इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह उनके दादा का नाम है और वह हुसैनी सादात में से प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल में से सैयद उनकी आल में से। देखिए उनके नामों में सैयद लगकर आ रहा है। देखिए वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल में से। तो एक वक्त जो है सो उनके हज़रत मीरा दातार रहमतुल्लाह अलैह जब दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं, तो दुनिया में तशरीफ़ लाने के बाद 10 महीने के बाद उनके वालदा का इंतकाल हो जाता है। उनके वालदा का इंतकाल हो जाता है। जो उन्हें पालते बड़ा करते उनका नाम, उनकी जो उन्हें पालते उन्हें बड़ा करते वो ख़वातीन का नाम जैसे दौलत बीबी था। वो ख़वातीन का नाम दौलत बीबी था। तो निकाह कर जो है निकाह कर लेते हैं। हज़रत मीरा दातार रहमतुल्लाह अलैह को वही बड़ा करते हैं, पालते बड़ा करते। और उनके वालिद जो है उनके वालिद और दादा एक राजा थे। उनके दादा के दौर में एक राजा थे जहाँ पर सिपाहियों के एक बहुत बड़े ओहदे पर उन्हें बिठाया गया था उनके दादा को। और वो बहुत बड़ी शानदार तलवार चलाया करते थे, बहुत शानदार तलवार चलाया करते थे, बहुत से जंगों में जाया करते थे। और उनके दादा जो है उनके दादा के जो पीरो मुर्शिद थे वो शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह थे। और शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह इलाही में ही वो वक्त गुजारा करते थे उनके दादा। और शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह को उनके दादा का बोली और उठना बैठना इतना पसंद आता है कि वो एक राजा के सिपा सालारों में उन्हें दाखिल करा देते। राजा को भी उनका बैठना उठना और उनका बोलना और हमारे वली अल्लाह का जिस तरह का बोलना बैठना था वो भी बहुत पसंद आता है। तो वो राजा जो है सो उन्हें सिपा सालारों का एक बहुत बड़े ओहदे पे बिठाते। और उनके वालिद साहब भी बहुत शानदार तलवार चलाया करते थे और वो भी एक ओहदे पे थे। तो मीरा दातार रहमतुल्लाह अलैह जब बड़े होते तो राजा बादशाह के महल में एक हिंदू शख्स आता है, आकर फरमाता है, ऐ बादशाह हमारे यहाँ हमारा बादशाह बहुत जुल्म करता है। देखिए नाज़रीन, मैं आपको ये जो मीरा दातार रहमतुल्लाह अलैह का जो कहानी है मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में सुना रहा हूँ क्योंकि कहानी बहुत बड़ी है। तो बादशाह के महल में एक हिंदू शख्स आता है, आकर फरमाता है, ऐ बादशाह हमारे यहाँ हमारा जो राजा है हमें हमारे पर बहुत जुल्म करता है, हमारे पे बहुत जुल्म करता है। तो वो राजा पूछते हैं कि तुम पर क्या जुल्म करता है तुम्हारा राजा। तो वो शख्स फरमाता है, हम पर हमारा राजा हर रोज एक बड़ा सा महल में बुत बना रखा है। वो राजा ने अपने महल में एक बहुत बड़ा बुत बनाया हुआ है। हर रोज वो बुत के सामने एक मासूम को कत्ल करता है, कत्ल कर उसके खून का टीका उस भूत को लगाता है और वो भूत के सामने टीका लगाकर खुश होता है कि मेरा भूत मुझसे खुश है, मेरा खुदा मुझसे खुश है। वो भूत को खुदा मानता है और हर रोज एक मासूम को कत्ल करता है। इतना बड़ा जुल्म हम पे करता है। तो देखिए हमारे मुसलमान राजा हमारे जो है वो हिंदू भाई और कौन सी जात का ईसाई हिंदू उन्होंने ये नहीं देखा, बस उस हिंदू भाई की बात सुनते हुए उन्होंने कहा कि जाओ हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो उन्हें हजरत मीरा दाता के दादा जो है हजरत मीरा दाता रहमतुल्लाह अलैह के दादा को हुक्म मिलता, वो जाते, वो उस किले के वो दौरा करते। 1 हफ्ता दौरा करते, 2 हफ्ते दौरा करते, महीनों गुजर जाते, साल गुजर जाते। वो जंगें लड़ते रहते, उन्हें कामयाबी नहीं मिलती। वो जंगें लड़ते रहते लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिलती। तो एक वक्त जो है सो बादशाह जो है सो वो अल्लाह वालों का बहुत एहतराम किया करते थे। वो महमूद बादशाह जो है अल्लाह वालों का बहुत एहतराम किया करते थे और सैयद ज़ादों का तो कुछ ज़्यादा ही एहतराम किया करते थे। देखिए अल्लाह वालों का बहुत एहतराम किया करते थे और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हाल है। देखिए तो बादशाह जो है हर वक्त उन्होंने कभी कोई जंग में हार नहीं मानी। हजरत मीरा दातार रहमतुल्लाह अलैह के दादा कोई जंग में हार नहीं मानी। देखिए उन्होंने इतनी शानदार तलवार चलाते, इतनी शानदार
तलवार चलाते औलाद अली है, मौला अली का खून उनके रगों में दौड़ रहा है। लेकिन हर किसी को अल्लाह ताला जब ऊंचा मकाम देना चाहता है तो हर किसी का वक्त और हर किसी के शान के लिए अल्लाह ताला एक वक्त मुकर्रर कर देता है। तो देखिए मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जब खैबर फतह करने के लिए जब खैबर के लिए भी जब नाकाम हो रहे तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मौला अली को हाथ में परचम दिया और खैबर फतह हुआ। तो ऐसा ही मौला अली और यहाँ पर मीरा दाता सैयद मीरा अली, वहाँ पर मौला अली थे, यहाँ पर सैयद अली मीरा दाता रहमतुल्लाह अलैह। देखिए वो औलाद अली है और उनके रोगों में मौला अली का खून दौड़ रहा है। तो वो जब अल्लाह ताला से दुआ करते हुए अल्लाह हम जंग में आज तक कभी नहीं हारे, ये जंग में जब भी जा रहे हम नाकाम होकर आ रहे हैं। जब दुआ करते हुए जब वो सो जाते हैं तो उन्हें ख्वाब आता है, उन्हें एक ख्वाब आता है। ख्वाब में फरमाते हैं ऐ बादशाह, अगर तुम्हें जंग लड़ना है, अगर तुम्हें जंग जीतना है तो इल्मुद्दीन के पोतरे को तुम्हें जंग में भेजना होगा। इल्मुद्दीन के पोतरे को तुम्हें जंग में भेजना होगा और तुम्हें जंग फतह होगी। जब वो ख्वाब में बताते हैं और मीरा दादा रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे के दीदार भी उन्हें ख्वाब में कराते। मीरा दादा रहमतुल्लाह अलैह का नूरानी चेहरा उन्हें ख्वाब में दिखाते हैं। तो वो सुबह सवेरे उठते हैं और मीरा दादा रहमतुल्लाह अलैह के दादा को बुलाते हैं, बुलाकर फरमाते हैं मैंने ऐसा ख्वाब देखा और ख्वाब में आपके पोतरे को बुलाने का हुक्म आया। तो मीरा दादा के दादा फरमाते जी हाँ, आप मेरे पोतरे को खत लिखिए, आप शाही खत मेरे पोतरे को लिखिए। और उनके बादशाह जो है शाही खत लिखते हैं, शाही खत लिख के एक वजीर के हाथ जो है मीरा दादा रहमतुल्लाह अलैह के वहाँ भेजते, मीरा दादा रहमतुल्लाह अलैह के वहाँ भेजते। तो जब मीरा दादा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जब वजीर खत लेकर जाते हैं तो मीरा दादा रहमतुल्लाह अलैह का वहाँ पर निकाह के तैयारियां हो रहे थे। हालांकि मीरा दादा रहमतुल्लाह अलैह बस 19 साल के ही थे, मीरा दादा रहमतुल्लाह अलैह 19 साल के ही थे। वहाँ पर उनके निकाह के तैयारियां हो रहे थे, जश्न मना रहे थे। उतने में वहाँ पर जो उनका खादिम था वो जाता है, मीरा दादा रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में खत देता है। तो बादशाह का बुलाने का हुक्म आता है और बादशाह के साथ साथ उनके दादा जान ने भी उन्हें याद बुलाने का हुक्म देते, आने का हुक्म देते। तो अपने वालदा के पास जाते हैं जो उन्होंने पाल कर पोस कर, जो उन्होंने बड़ा किया, उन्हें पाल कर जो उन्होंने बड़ा किया है। दादी अम्मा के नाम से जो मशहूर है दौलत बीबी अम्मा, उनके पास जाते इजाज़त लेने के लिए जाते हैं कि मुझे बादशाह ने बुलाया है। तो उनके वालदा फरमाते जी नहीं, आप नहीं जाएंगे क्योंकि आपका निकाह की तैयारियां हैं और आपका निकाह है, निकाह होने के बाद आप चले जाइए, अभी आप नहीं जा सकते। तो मीरा दादा फरमाते जी नहीं, लेकिन दादा जान का भी हुक्म है वहां पर आने का, फौरन दादा जान का भी हुक्म है वहां पर आने का। दादा जान के हुक्म को मैं टाल नहीं सकता, दादा जान के हुक्म को रद्द नहीं किया जा सकता। तो उन्हें दादा जान का जब पैगाम मिलता है तो वो वहां पर रवाना हो जाते हैं महल में आने के लिए, वहां पर रवाना हो जाते हैं। जब महल में जाते हैं, जब हालांकि मीरा दादा रहमतुल्लाह अलैह 18 साल की ही देखिए, जब महल में जाते हैं तो बादशाह तख्त छोड़कर खड़ा होता है। वो बादशाह तख्त छोड़कर खड़ा होता है और मीरा दादा रहमतुल्लाह अलैह के इस्तकबाल करते हैं। मीरा दादा रहमतुल्लाह अलैह वो इस्तकबाल करते हैं और उन्हें शानदार इस्तकबाल करके बुलाते हैं। हालांकि देखियो सैयदजादे हालांकि वो बस 19 साल के ही, लेकिन वो सैयदजादे और बादशाह को पता था कि सैयदजादा का एहतराम किस तरह करते और सैयदजादों का इस्तेकबाल किस तरह करते। तो वो उठकर बड़ी शानदार से मीरा दादा रहमतुल्लाह अलैह का इस्तेकबाल करते हैं और उस पर फरमाते कि ये वही नूरानी चेहरा है जो मैंने ख्वाब में देखा है, ये वही नूरानी चेहरा है जो मैंने ख्वाब में देखा है। तो आइए आगे की मैं कहानी आपको आगे बताता हूँ अकरम शेख से कुछ मीरा दादा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में सुनते हैं। तो देखिए नाज़रीन, मैंने कहा था कि वो महल में आते हुए बादशाह खड़े होकर इस्तेकबाल करते, तो कुछ आराम करने के लिए चले जाते हैं, रात में आराम करने के लिए अपने अपने खैमे में चले जाते। तो दादा पोते जो सब बड़े दिनों के बाद मिलते तो गपशप लगाने में बिजी रहते, वो खैमे में अपने कुछ बात करते अपने हुजरे में। तो उस रात एक आंधी और एक तूफान आता है जहाँ पर तमाम खैमों को डूब कर चला जाता है और कई दरख्त और कई झाड़ वहाँ से टूट कर गिर जाते हैं। तूफान आता है जहाँ पर आंधी सबको तबाह कर देती है। लेकिन उस तूफान में जहाँ मीरा दादा रहमतुल्लाह अलैह, जहाँ उनके वालिद साहब का खैमा लगा हुआ था, उस खैमे की एक खिल तक
नहीं हिलती, उस तूफान से उनके खेमे की कील तक नहीं हिलती। हालांकि तमाम के तमाम खेमे तबाह बर्बाद हो जाते और कई झाड़ टूटकर गिर जाते, लेकिन उनके खेमे की कील तक हिल नहीं सकती। देखिए तूफानों के भी पता है हमें कहाँ बर्बाद करना है और हमें कहाँ घुटने टेकना है, कहाँ हमें बर्बाद करना है और कहाँ हमें घुटने टेकना है। अल्लाह वालों के पास और मौला अली की औलाद के पास तो तूफान हर चीज घुटने टेक देते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला उन्हें हवाओं पर और हर चीज पर अल्लाह ताला खुद उन्हें हुकूमत अता करता है। मौलाद अली और आले मोहम्मद पे अल्लाह ताला हर चीज पर हुकूमत अता करता है। तो तमाम चीजें बर्बाद हो जाती है, लेकिन उनकी खेमे की एक कील तक नहीं हिलती है। तो सुबह सवेरे उठते हैं, सुबह सवेरे उठकर मीरा दाता रहमतुल्लाह अलैह कुछ सिपाहियों को लेकर 125 या 175 भी सुना है मैंने, तो सिपाहियों को लेकर जंग के लिए रवाना हो जाते हैं। सिपाहियों को लेकर जंग के लिए रवाना हो जाते हैं और जंग के लिए रवाना होते हैं तो कुछ आगे जाते हैं, कुछ दूर सफर करने पर वो नेकी का पैगाम देते हैं, वो नेकी का पैगाम देते हैं। रुक कर तमाम जो जंग सिपाही थे वो सिपाहियों को रोक कर नेकी का पैगाम देते हैं कि अगर कुछ भी हो जाए जंग में, अगर अज़ान अगर सुने आ गई तो नमाज नहीं छोड़ना, नमाज नहीं छोड़ना। बेशक नमाज हम पर फर्ज है, नमाज अदा करना, कुछ भी हो जाए जंग में लेकिन नमाज को नहीं छोड़ना। ये एक नेकी का पैगाम देते हैं। और एक जंग लड़ते वक्त में अल्लाह का जिक्र आप बेशक करना, क्योंकि अल्लाह का जिक्र करने से हमें हिम्मत मिलती है। जंग करते वक्त अल्लाह का जिक्र करना और अल्लाह का जिक्र करने से हमें हिम्मत मिलती है। कहकर जैसे वो फिर रवाना हो जाते हैं नेकी का पैगाम देकर। हालांकि वो जंग लड़ रहे, हालांकि वो जंग के लिए निकले, लेकिन तब भी वो दीन की तबलीग करते हुए जा रहे हैं, तब भी वो दीन की तबलीग करते हुए जा रहे हैं। और देखिए मीरा दाता रहमतुल्लाह अलैह जो है सब बेशक वो अल्लाह के वली है, बेशक वो अल्लाह के वली है और औलाद अली है। जब जंग के लिए रवाना होते थे, जब किले के पास जाते तो किले के पास से जो है सो बहुत से सिपाही थे और किले के उस पार एक बड़ी सी तालाब या समंदर या लहर कुछ है, वो बहुत सी बड़ी बनाई गई, सिर्फ और सिर्फ किले के हिफाजत के लिए वो बनाई गई हुई है। किले के हिफाजत के लिए वो बनाई गई हुई थी। वो समुंदर या लहर या कुछ था, वो बहुत बड़ा था। जी हाँ, की तरह पानी रहता, समुंदर की तरह एक लहर थी जो पार नहीं कर सकती थी। अगर कोई उसके अंदर तैरना भी चाहता तो वहीं पर डूब जाया करता था वो शख्स, और वो इतनी बड़ी थी। तो मीरा दाता रहमतुल्लाह अलैह उसे ठहर कर देखते रहते वहां पर जाना है हमें, लेकिन इतना बड़ा समुंदर है वहां पे, वहां से कैसा जाए। तो मीरा दाता रहमतुल्लाह अलैह जो है उतर कर जो है उस दरिया के पास जाते, जाकर फरमाते, ऐ दरिया, तूने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया में से रास्ता दिया था, तूने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया में से रास्ता दिया था, और आज हम औलाद अली और आले मोहम्मद से सैयद मीरा तुम्हें हुक्म देता है कि तुम हमें दरिया में से रास्ता दो, तुम दरिया में से रास्ता दो। औलाद अली और आले मोहम्मद का बेटा मीरा तुम्हें, सैयद अली तुम्हें हुक्म देता है तुम हमें रास्ता दो। तो वो दरिया थी बीच में से फट जाती है, वो दरिया बीच में से फट जाती है और मीरा दाता रहमतुल्लाह अलैह को रास्ता देती है। मीरा दाता रहमतुल्लाह अलैह जो है सब उस दरिया को पार करता है। दरिया को पार करने पर उसमें 3 रिवायत है कि मीरा दाता रहमतुल्लाह अलैह ने अपने घोड़े को हुक्म दिया तो घोड़ा वहां की दीवार से छलांग मारकर चला जाता है। या और एक उसमें रिवायत है, कुछ मीरा दाता रहमतुल्लाह अलैह और उनके सिपाही जो दीवार को छलांग मारकर जाते हैं। इसमें 3 रिवायत है और एक रिवायत है जो ऐसे दीवार को पार कर जाते हैं। इसमें 3 रिवायत है। तो हजरत मीरा दाता रहमतुल्लाह अलैह, वो तो अल्लाह ही जानता है कि मीरा दाता रहमतुल्लाह अलैह इस दीवार को किस तरह पार करे। अल्लाह और उसके रसूल भी बेशक जानते हैं। हम तो जो हमें जितना मालूमात है, जो हमें मालूम है, जो हमने सुना है, जो हमने पढ़ा है, वो आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। तो मीरा दाता रहमतुल्लाह अलैह जब अंदर जाते तो तमाम के जो सिपाही थे, जो पहरेदार थे, वो सबको कत्ल करते, वो सबको मारते जो वो फजर की अज़ान हो जाती है। फजर का टाइम होता है और फजर की अज़ान होती है। तो वो जंग में भी जो है जो फजर की नमाज नहीं छोड़े। वो जंग चल रही है, जंग रुकते हैं कुछ देर, जो है नमाज अदा करने के लिए वो रुक जाते। नमाज जब अदा करते रहते तो तमाम सिपाही उनका पहरेदार बन जाते। जब नमाज पढ़ते तो तमाम सिपाही पहरा देते हैं कि वो नमाज पढ़ रहे। लेकिन इतनी अब देखिए नमाज जल्दबाजी में पढ़ते हैं, पर नमाज जल्दबाजी में पढ़ते हैं, हमें जाना है तो नमाज जल्दबाजी में पढ़ते हैं, कुछ भी हम नमाज जल्दबाजी में पढ़ते हैं। हालांकि वो एकदम एक मिनान से नमाज अदा कर रहे हैं। हालांकि वो जंग के माहौल में दुश्मन के
किले में बैठे हुए दुश्मन के किले में है और चारों तरफ से दुश्मनों ने उन्हें चारों तरफ से दुश्मन के किले में बैठ कर एक मीनान से नमाज अदा कर रहे हैं। ना उन्हें कुछ खौफ है ना उन्हें कुछ डर है, क्योंकि वो आले रसूल है और औलादे अली है। ना उन्हें कुछ खौफ है ना कुछ डर है, वो एक मीनान से नमाज अदा कर रहे हैं। और नमाज अदा करने के बाद तो फिर से जंग करना चालू करे, फिर से वो जंग करना चालू करे। हालांकि वो जो जालिम बादशाह था, वो जालिम बादशाह के पास बड़े बड़े जादूगर हुआ करते थे, बड़े बड़े जादूगर, बड़े बड़े बहुत बड़े जादूगर थे उसके पास। तो वो फरमाया, वो पूछता कि ये कौन है। उसे पता चलता है कि एक सैयद ज़्यादा जो है 18-19 साल का बच्चा है, जो सबको इतनी हिम्मत से लड़ रहा है कि सबके मुकाबले में वो अकेला लड़ रहा है, सबको कत्ल कर रहा है। वो बस छोटा सा 18 साल का बच्चा है। तो वो पूछता है, एक जादूगर से पूछता है कि ये कौन है जो इतना छोटा रहकर इतनी हिम्मत से लड़ रहा है। तो वो जादूगर, उसका जो बड़ा जादूगर है, वो कहता है कि यही बच्चा तुम्हारा कत्ल करेगा, यही बच्चा तुम्हारा कत्ल करेगा और तुम्हें जान से मारेगा। जैसे जादूगर के मुंह से सुनता है तो वो भाग जाता है। जैसे ही वो जादूगर से मुंह से सुनता है तो भाग जाता है। जब वो भाग जाता है तो मीरात रहमतुल्लाह अलैह जब तमाम सिपाहियों में जब जंग जीत जाते हैं, वो जाकर वो भागता है, भागकर एक गार में छुप जाता है। वो भागता है, भागकर एक गार में छुप जाता है। मीरात रहमतुल्लाह अलैह जो है वो किला पता कर लेते हैं और जंग जीत जाते हैं। तो वो उस बादशाह के तलाश में निकलते हैं। जब बादशाह को तलाश करने का हुक्म देते हैं, जब बादशाह जब गार में मिल जाता है तो फिर मीरात रहमतुल्लाह अलैह जब गार में जाते हैं तो तमाम सिपाहियों को कहते हैं कि तुम सब लोग बाहर ही रुक जाओ, तुम सब लोग बाहर ही रुक जाओ, मैं गार में अकेला जाऊंगा, मैं गार में अकेला जाऊंगा। मीरात रहमतुल्लाह अलैह जब गार में जाते हैं तो वो बादशाह को चोटी थी। तो बादशाह जो है उनकी वो ताकत और उन्हें वो कुव्वत देखकर वो मीरात रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिर जाता है। मीरात रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिर जाता है। गिर कर जैसा माफ़ी मांगने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो, ऐ आका मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था, मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा, मुझे माफ़ कर दो। तो मीरात रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, तू तो बहुत बड़ा जालिम है, तू तो मासूम लोगों को मारा करता था, मैं तुझे कैसे माफ़ कर दूँ। तो छोटी तलवार से निकाल कर अपनी चोटी काटता है। चोटी काट कर वो तलवार को मट्टी में रख देता है, मट्टी के अंदर धंसा देता है। चोटी निकाल कर अपने हाथ में जैसे मीरात रहमतुल्लाह अलैह को बोलता है कि मैं आपसे कसम खाता हूँ, मैं आपसे किसी पर भी जुल्म नहीं करूंगा, मुझे आप माफ़ कर दीजिए, मुझे आप माफ़ कर दीजिए। तो वो माफ़ी मांग रहा, से देखकर मीरात रहमतुल्लाह अलैह माफ़ करते। अपनी तलवार जो हाथ में थी, अपनी तलवार जैसा हाथ में से अपने नियान में तलवार डालते हैं और उसकी चोटी लेने पर जब वो चोटी लेने के लिए उसकी झुकते हैं तो जो जमीन में उसने तलवार धंसाई हुई थी, जालिम बादशाह मजनून जब चोटी लेने के लिए झुकते हैं तो जो तलवार उसने मट्टी में जमीन में धंसाई हुई थी, वो तलवार निकाल कर मीरा अली दाता रहमतुल्लाह अलैह के गर्दन पर चढ़ा देता है, जिससे मीरा अली दाता रहमतुल्लाह अलैह की सर मुबारक जमीन पर गिर जाता है। तो मीरा अली दाता रहमतुल्लाह अलैह जो अपने उस वक्त भी देखे नाज़रीन, जब इंसान का सर कटकर नीचे गिर जाता है, इंसान वहीं पर खत्म हो जाता है। जब इंसान का सर कटकर गिर जाता है, उसकी रूह जब जिस्म से जुदा हो जाती है और इंसान वहीं पर इंतकाल कर जाता है। लेकिन मीरा अली रहमतुल्लाह अलैह की ये सबसे बड़ी करामत है, उनका सर कटकर नीचे गिर गया, तब भी वो अपनी तलवार नियान में से निकालकर उस जालिम बादशाह के जिस्म के 2 टुकड़े किए। हालांकि उनके जिस्म पे सर नहीं है, लेकिन उन्होंने नियान में से तलवार निकालकर उस जालिम बादशाह के 2 टुकड़े किए। जब वो जालिम बादशाह के जो टुकड़े किए, जब जालिम बादशाह को उन्होंने मारा, तो जब धीरे धीरे उन्होंने जमीन पर गिरकर परवास कर चुके। तो ये मीरा अली दाता रहमतुल्लाह अलैह की जो कहानी थी, जिन्होंने मुसलमानों के लिए नहीं लड़ा, जिन्होंने किसी के लिए नहीं, वो हिंदू भाइयों के लिए लड़ाई। जो फरमाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार की जोर पर फैला है, इस्लाम तलवार की जोर पर फैला है। जी नहीं, इस्लाम तलवार की जोर पर नहीं, इस्लाम वली अल्लाह के अदब और क़ैदे से आज इस्लाम फैला है। उन लोगों के अदब और क़ैदे वली अल्लाह को देखकर, लोगों ने उनके नूरानी चेहरे देखकर, रसूलुल्लाह के आल की बोली सुनकर और उनके नूरानी चेहरे देखकर लोग खुतबा खुद कलमे पढ़ते गए, लोग खुतबा खुद कलमे पढ़ते हुए गए। आज भी देखिए वली अल्लाह को देखकर कई लोग कलमे पढ़ते हैं। तो देखिए मीरा अली दाता रहमतुल्लाह अलैह ने ना उनकी ज़ात के लिए लड़ा, उन्होंने किसी के लिए नहीं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हिंदू भाइयों के लिए जंग की थी और उन्होंने जंग जीती और अल्लाह ताला ने उन्हें जंग फतह अता की। उन्होंने जंग में उनको फतह अता की। तो जब जंग जीत जाते हैं तो उनके वालिद को जो है, उनके वालिद और दादा जो बादशाह का पैगाम पहुंचता है कि मीरा अली दाता रहमतुल्लाह अलैह जंग में शहीद हो गए। तो बादशाह, उनके दादा, उनके वालिद जो है मीरा अली दाता रहमतुल्लाह अलैह को लेने के लिए जब आते हैं तो मीरा अली दाता रहमतुल्लाह अलैह को
लेते हैं मीरा अली दादा रहमतुल्लाह अलैह के सर मुबारक और जिस्म मुबारक को एक बक्से में बंद कर देते हैं। उनके सर मुबारक और जिस्म मुबारक को एक बक्से में बंद करते हुए एक ऊँटनी पर रखकर उन्हें लेकर जाता है, जैसे कि एक जुलूस की तरह उनके बक्से में उनको रखकर एक जुलूस की तरह लेकर रवाना हुए। जैसे कि बारात के लिए जैसे दूल्हा आगे जाता है, बाराती पीछे जाते हैं, वैसे ही एक जुलूस की तरह उन्हें लेकर गया। उन्हें जब लेकर जा रहे थे तो ऊँटनी जाकर कुछ दूरी पर जैसे जाकर बैठ जाती है, जहाँ पर मीरा दादा रहमतुल्लाह अलैह जब जंग पे जा रहे थे तो वहां पर उन्होंने वजू किया हुआ था। और वजू कर अपना जो मिसवाक था, मिसवाक को उल्टा वहीं पर दफना दिया, वहीं पर वो मिसवाक को दफना दिया था। निशानी देते नाम जी हाँ, तो वो मिसवाक को वहीं पर दफना दिया और नमाज पढ़ने के बाद उन्होंने दुआ की थी कि ऐ अल्लाह, ये जगह मुझे बहुत पसंद आई, जब मैं पर्दा फरमाऊं तो मुझे मेरी मज़ार यहीं पर बनाना। वो दुआ करके जब निकल जाते तो जब ऊँटनी आती है तो ऊँटनी को देखिए, अल्लाह वालों की जगह, बेशक जानवर बहुत अच्छे से जानते अल्लाह वाला को, तो ऊँटनी जो है सो जहाँ पर वो मिसवाक गाड़े थे, जहाँ पर उन्होंने वजू बनाया, ऊँटनी वहीं जाकर बैठ जाती है। तो उनके दादा साहब और वालिद साहब समझ जाते हैं कि इनकी मज़ार यहीं पर बनाना है। तो मीरा दादा रहमतुल्लाह अलैह को वहीं पर तकसीम किया गया और वहीं पर मज़ार बनाया गया। और मीरा अली दादा रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में जो दरख्त है, आज भी मीरा अली दाता रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में जो दरख्त है मिसवाक का, मीरा अली दाता रहमतुल्लाह अलैह ने वो दरख्त अपने हाथों से दफनाया था मिसवाक, और अल्लाह ताला ने उनके सदके वो दरख्त और मिसवाक के जरिए अल्लाह ताला ने उनके सदके दरख्त का झाड़ अता किया। मीरा दाता रहमतुल्लाह अलैह की ये कहानी थी। देखिए, औलाद अली, ना उन्होंने अपनी ज़ात के लिए लड़ा, ना किसी के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने इंसाफ के लिए लड़ा। और ना कि वो कौन सी ज़ात का है, कौन सी ज़ात का इंसान है, हिंदू है, ईसाई है, कौन सी ज़ात का, उन्होंने ये नहीं देखा। सिर्फ और सिर्फ जैसे ही मुसलमान भाइयों पर जुल्म हो रहा सुना तो वो जंग के लिए रवाना हो गए। और आज लोग कहते हैं कि दीन जो है तलवार की जोर पर बना है, तो जाइए हमारे वली अल्लाह की जो है तारीख उठा के देखिए, हमारे दीन की तारीख उठा के देखिए। कोई भी वली अल्लाह या कोई भी नबी या कोई भी पैगंबर, कोई भी सहाबा हमारा दीन तलवार की जोर पर नहीं फैलाए। अल्लाह ताला जो है सो एक दिल में उनकी हिदायत डाल देता है। जब वली अल्लाह को देखते हैं तो खुद ब खुद अल्लाह ताला दिल में हिदायत डाल देता है, क्योंकि जब उनके नूरानी चेहरे को देखते हैं तो एक दिल में अलग सी महसूस होती है कि हम इनके खादिम बन जाए, हम इनके मुरीद बन जाए, हम इस्लाम कबूल करें। अल्लाह ताला उनके चेहरों में इस तरह का नूर अता करते। तो आइए इसी अकरम शेख से कुछ उनका छोटा सा वाक़या सुनते हैं मीरा दाता रहमतुल्लाह अलैह। जी हाँ, इन्होंने जो कहानी सुनाई है बिल्कुल हमने भी सही सुनी है, सही ऐसे ही सेम सुनी है। जहाँ तक हमने भी मालूम किया है यहीं तक मालूम किया है, लेकिन इसमें कुछ हमने थोड़ा तब्दीली सुनी है। दूसरी रिवायत में भी ऐसा भी है कि जिसमें मीरा दादा खुद उसकी चोटी को कट करते हैं और कट करने के बाद में उसकी चोटी को पकड़ लेते हैं ताकि वो इधर उधर भागे ना, और कहते हैं कि तुम जुल्म करते हो लोगों पर, लोगों को काट कर उसी का खून लगाते हो तिलक बनाकर, तुम लोगों पर जुल्म करते हो, तुम सुधर जाओ, तुम बाज आ जाओ। जब वो कहने लगते हैं तो वो रोकर जो है सो जालिम क्या करता है, रोकर माफी मांगकर मैं नहीं करूंगा, अब सुधर जाऊंगा बोलकर बोलता है, और कहता है कि मेरी चोटी को जस्मा आपके कदमों में दफनाना, मेरी चोटी को आपके कदमों में जगह देना, दफनाना बोलकर ये जब बड़ी बात कहता है। उस दौर में चोटी बहुत बड़ी चीज़ थी उन लोगों के लिए। तो मीरा दातार के दिल में ये बात आ जाती है कि चलो चोटी दफनाने की बात जब करता है वो तो ठंडे होकर जस्मा ऐसा अपनी तलवार नीचे रख देते हैं और उस चोटी को उसकी उठाने के लिए नीचे झुकते हैं। तो जालिम जब उनपे पीछे से हमला करता है चोटी उठाने के तौर पर, तो पीछे से हमला करता है इस तरीके से उनपे जालिम। तो जब मीरा दातार को जब उनका होश जब इस तरीके से उनका अल्लाह किसी ऐसा बिल्कुल इमाम हुसैन जैसी याद आ जाती है, जब भी कहानी सुनते हैं तो रूह एकदम से करबला की याद आ जाती है उनके बारे में जब भी सुनते हैं। तो उनका सारे मुबारक गिर गया, लेकिन मियान से तलवार निकाल कर वो जिस तरीके से खात्मा करे, जिस तरीके से जालिम को अपने अहकाम तक पहुंचाए, वो बिल्कुल ही जस्मा एकदम करबला की याद दिलाने वाली बात है बिल्कुल ही। तो यहाँ पर एक तब्दीली इन्होंने जिस तरीके से बताई है कि खबर पहुँचती है वहाँ तक मीरा दातार का
पर्दा फरमा चुके हैं, तो हमने भी कहानी में थोड़ा चेंज सुना है कि मीरा दातार खुद ख्वाब में जाते हैं वहां पर उनके दादा जान के मेरा विसाल हो चुका है, यहाँ पर मैं इस गार में हूँ, आप आए और मुझे ले जाएं और यहाँ पर जो है सो इसकी चोटी पड़ी है उसके मेरे कदमों में दफनाएं। तो वहां पर आ जाते हैं, उनके दादा जान आ जाते हैं, उनके वाली साहब आ जाते हैं, जो बादशाह होते हैं महमूद वो भी आ जाते हैं, उनके बड़े भाई को बुलाया जाता है, जो दौलत बीबी रहते हैं उनको बुलाया जाता है। सब के सब वहाँ जमा होते हैं। जब मीरा दातार को ले जाते हैं बक्से में बंद कर कर, तो ऊँटनी पर ले जाते हैं। ऊँटनी की शान भी यही है, अल्लाह ताला ने यही इसको बताया है, हुक्म दिया है अल्लाह ताला ने कि जंग से पहले, जाने से पहले, जहाँ पर मीरा दातार ने कहा था कि मुझे जगह बहुत पसंद है, इस तरीके से उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने बताया कि वहाँ पर मिसवाक गाड़े थे वहीं पर मुझे दफनाना। तो ऊँटनी की शान भी यही, अल्लाह ताला का हुक्म भी यही था कि यहीं पर मीरा दातार यानी सैयद अली को वहीं पर ही दफनाया जाएगा। तो ऊँटनी जाकर वहीं पर ही रुक जाती है, एग्जैक्टली वही लोकेशन, वही जगह पर जाकर रुक जाती है और वहीं पर उनका मज़ार मुबारक है। और अब बहुत ही ज़्यादा जिस तरीके से जो मीरा दातार की शान सबसे ज़्यादा है गुजरात में, हर मज़हब का लोग वहाँ पर आते हैं, हर मज़हब से वहाँ पर जुड़ते हैं लोग और उनकी शान तो आखिरी निराली है, जो भी है जिसका बयान भी नहीं कर सकते। जिंदा थे भी शान निराली थी और पर्दा हुए बाद भी शान निराली है। आज भी उनके दरबार में कई सारे मासूमों के इलाज होते हैं, जहाँ पर जो कुछ भी होता है हमारे आंख में असरात वगैरह जैसे जादू टोना, वो ये हर चीज़ का इलाज मीरा दातार के पास मौजूद है। वहाँ पर दूर दूर से लोग यकीनत मन के साथ आते हैं, आकर वहाँ पर अपना इलाज करा कर जाते हैं। आज भी वहाँ पर करामत नाजिल है, जो कि धुएं के तौर पर धुनी के जरिए, जहाँ पर धुआं जाता है हर मगरिब के बाद सलाम के बाद, वो धुएं के लिए कई लोग दूर दूर से आते हैं सिर्फ और सिर्फ वो धुआं लेने के लिए। कहते हैं कि वो धुएं की करामत है कि धुआं जब भी मगरिब के बाद सलाम के बाद जो जाता है, लोग गिर पड़कर उस धुएं के लिए गिर पड़कर आगे आते हैं और वो धुआं जब भी किसी के मुंह के जरिए, नाक के जरिए अंदर जाता है, उसके अंदर का जो कुछ भी है अगर असरात वगैरह वो जाहिर होने लगता है। और अगर ऐसा जादू वगैरह रहा भी तो जाहिर होने लगता है। उस धुनी के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। और जहाँ पर मीरा दातार का भी वाक़या हुआ है, जो भी शहादत हुई है, वहाँ पर आज भी घोड़े की आवाज़ें सुने आने की ये भी करामत हम सुनते हैं, जानते हैं कहानियों में कि दसमा वहाँ पर अभी भी घोड़ों की आवाज़ें आती हैं, घोड़े चलने की आवाज़ आती है और घोड़ों के निशाना वहाँ पर मौजूद है। वहाँ से जहाँ पर गार में शहादत हुई मीरा दातार की, वहाँ पर पानी आज भी जारी है। यही हमने सुना है कि वहाँ पर पानी आज भी जारी चश्मे की तरह बह रहा है। तो यही एक पर्दा फरमाने के बाद में मीरा दातार के बाद में एक कुली था वहाँ पर, जहाँ पर मुंबई दिल्ली, वहाँ पर एक कुली था जो कि मीरा दातार को बहुत ज़्यादा जानता था और बहुत ज़्यादा मानता था। उनके दरबार की हर बार वहीं पर आता था और उनको यकीदे से आता और यकीदे से चाहता था मीरा दातार को वहीं पर आता था, चाहे कुछ भी हो जाए, तो हर तकलीफ हर दुख में वो वहाँ आता था। उसका नाम देवी लाल था, जो कि हमेशा से दरबार से जुड़ा हुआ था, यकीनन मन था उनका। तो उसे औलाद के लिए वो वहाँ पर आया करता था, दुआएं मांगा जाता था। तो उसको एक औलाद होती है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी औलाद उसको होती है, एक बेटा होता है। तो वहाँ के खादिम जो कि है मीरा दातार के खादिम से ही पूछकर उसका नाम रखा जाता है, रोशन लाल नाम उसका रखते हैं। फिर उसको चलता है, पैदा होने के बाद में 4 साल गुजर जाते हैं। 4 साल गुजरने के बाद में उसके गले में एक घाटी सी आ जाती है, जो कि घाटी हो जाती है। तो उसके मुंबई जैसे शहर में वहाँ दूर ले जाकर उसका ऑपरेशन सर्जरी कराते हैं और घाटी निकाल लेते हैं। फिर भी उसकी तबीयत नहीं सुधरती है, वैसी ही रहती है तबीयत। हर जगह का हर वैद्य, हर हकीम को बता लेते हैं, लेकिन उसका इलाज नहीं होता है। तो फिर भी वो वहीं पर आया है, वहाँ पर ही आता है, मीरा दातार के पास ही आता है, सैयद अली के पास ही आता है। कहता है कि आपके सदक़े में, आपके दुआओं के बदौलत मुझे ये औलाद हासिल हुई थी। आज ये औलाद मेरी तकलीफ में मेरी मदद करें, आप मेरी मदद करें बोलकर वो वहाँ पर गिड़गिड़ा कर दुआ करता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ रोज़ गुजरते हैं, उसकी तबीयत और नासाज सी हो जाती है बच्चे की, और वो बच्चा इंतकाल कर जाता है। बच्चा इंतकाल कर जाता है तो वो इंतकाल होने के बाद में वो दरबार में फिर आता है। फिर आकर रोने लगता है उसकी बीवी, और उन्हें दोनों भी रोने लगते हैं। कहते हैं कि या मीरा दातार, हमने आपके बदौलत ही, आप ही के जरिए से
औलाद हासिल की थी आपकी ही दुआ से और आपके ही दरबार से हमने आपके खादिम से ही नाम पूछकर नाम भी रखा था। फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, वो एक नाराजगी एक रहती है ना कि दिल में ऐसा क्यों हुआ बोलकर वो दुआ कर कर ऐसा भी इतना भी नाराज नहीं हुआ, बस रो रो कर दुआ कर कर चला गया वहां से। और हर रोज जितने दिन गुजरते जाते उसके वो उतना ही याद करता, अपने बच्चे को याद करता और अपने मीरा दातार को याद करता कि मैंने इनके जरिए से ही अपनी औलाद हासिल की थी। और हर रोज मीरा दातार को याद करता और रोता, हर रोज याद करता रोता और सो जाता। उसी रोज एक दिन रोकर वो ऐसे ही मीरा दातार से शिकायत लेकर रोता हुआ कि मेरा बेटा ऐसा चला गया, मीरा दातार को याद करते हुए सो जाता है। तो उसे एक बच्चा दिखाई देता है, खूबसूरत सा, रोशनी ऐसा रोशन सा चेहरा है, एकदम से उसको दिखाई देता है। कह रहा है कि जस्मा ऐ देवी लाल तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हारा बेटा वहां पर स्टेशन पे इंतजार कर रहा है, तुम्हारा वहां जाओ, तुम्हारा बेटा वहां पर है। तो वो सोचते हैं कि मेरा दरवाजा, नींद से उठ जाते हैं, कहते हैं कि दरवाजा तो मेरा लगा हुआ है, तो फिर ये बच्चा कैसे यहाँ पर आ सकता है बोलकर गौर करते हैं। फिर सोचने लगते हैं कि ये हो ना हो मेरे पीरो मुर्शिद मीरा दातार ही है जो मुझे बता रहे हैं कि मेरा बेटा वहां पर मेरा इंतजार कर रहा है। तो वो था तो यकीनतमंद और बहुत ही ज्यादा चाहने वाला मीरा दातार का, ये नहीं सोचता कि ख्वाब था या मेरा वहम था। वो उनको चाहने और जानने वाला था, वो उनकी बात को पत्थर की लकीर मानने वाला था। फौरी से उठा, ये हो ना हो मेरे मीरा दातार ही है। जल्दी से ट्रेन पकड़ी और स्टेशन की तरफ रवाना हुआ। वहां पर पहुंचने से पहले एक टीसी मास्टर वहां पर एक बच्चे को देखता है कि कपड़े में लपटा हुआ वहां पर बच्चा पड़ा हुआ है 4 साल का। वो लोग पूरे जमा होते हैं कि बच्चा किसका है, बच्चा किसका है। उतनी ही देर में वो देवीलाल वहां पर पहुंच जाता है और देखता है भीड़ को, जाकर देखने पर पहचान जाता है कि ये तो मेरा बेटा है, ये तो मेरा बेटा है। तो कहने लगते हैं आसपास के लोग, तुम तो उस ट्रेन से आए हो, ये तो हमें इस ट्रेन से मिला है, तो तुम्हें कैसे पता है कि तुम्हारा बेटा है, कैसे मान ले हम बोलते हैं। तो वो टीसी जो है सबूत मांगने लगता है। तो देवीलाल जो है सो अपने सारे सबूत दिखाता है कि जो उस दौर में रहते हैं ना, मेमोरीज वगैरह, कुछ फोटोज वगैरह, जैसे कि निशानियां रहते हैं, उसके हाथ पर ये था, तो वो सारे निशानियां अपने बयान करने लगता है अपने बेटे का, और वो बहू निकल कर आते हैं। तो सब जने मान जाते हैं कि हाँ ये इसी का बेटा है। और वो मीरा दातार की करामत के बारे में भी लोगों को सुनाने लगता है कि इस तरीके से मेरे बेटे का इंतकाल हुआ था और मीरा दातार मेरे ख्वाब में आकर मुझे ये जगह बताया कि मेरा बेटा जिंदा सलामत। वाकई में ये है करामत मीरा दातार की। वो जब बताता है तो लोग फिर भी थोड़ा बहुत तवज्जो रखते हैं, लोग के शक में थोड़ा रहते हैं, फिर भी बच्चे को देते हैं और वापस वहां पर आते हैं। उसकी खबर खोद कर देखते हैं बच्चे की, तो बच्चे की खबर में कुछ नहीं रहता, क्योंकि बच्चा सही सलामत अपने वालिद के गोद में रहता है। तो ये मीरा दातार की करामत है, उनके मानने वालों की, उनके मुरीदों की और उनके चाहने वालों की। जहां तक वो थे वहां पर भी उनकी शान निराली थी। आज पर्दा हो गए तो भी उनके दरबार में आज भी करामत जारी है, उनकी शान निराली है और हमेशा से उनके फैज का दरिया चलता आया है, चलता रहा है और चलता रहेगा, क्योंकि वो हमेशा से सैयदजादे हैं, सैयदजादे रहेंगे। और हुसैनी आल है, हुसैनी आल कभी जाते नहीं है, वो हमेशा रहते हैं और हमेशा रहेंगे। तो देखिए नाज़रीन, अकरम शेख ने जो अकरम शेख को मालूमात थी उन्होंने आपसे बयान की, जो मुझे मालूमात थी मैंने आपके सामने बयान किया है। हज़रत मीरा अली दातार रहमतुल्लाह अलैह की करामत और उनका वाक़या और उनकी उम्र मुबारक हमने सब कुछ आपके सामने बयान की है। तो आप लोग देखिए मीरा अली दातार रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आप भी जितना हो सके उतना मालूमात कीजिए, क्योंकि वो सैयदजादे आले नबी है, औलाद अली है। तो मीरा दातार रहमतुल्लाह अलैह की शान बड़ी निराली है। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग मीरा अली दातार रहमतुल्लाह अलैह की करामत मालूम करिए, उनके वाक़ये मालूम करिए। इंशाअल्लाह ताला हो सके तो उनके दरबार में हाजिरी बिल्कुल दीजिए और हमारे लिए भी दुआ करें कि हम भी सैयदजादे इतने बड़े शान निराले उनके दरबार में हाजिरी दे सकें। इसीलिए हमने ये एपिसोड लिया है मीरा दातार का, क्योंकि करबला की याद दिलाता है और उनकी एक कहानी ऐसी है कि दिल को छू जाने वाली है कि वाकई में एक शहजादे, बिल्कुल इमाम कासिम एक दिन के दूल्हा थे, यहाँ पर सेम ऐसे ही कहानी हो गई है बिल्कुल करबला के जैसी। तो एक दिल को छू जाने वाली एक कहानी है मीरा दातार की, के हर किसी को अभी दिलचस्पी से अगर नहीं सुनाए, उतना आपको नहीं सुनाए जितनी बड़ी कहानी है, शॉर्ट फॉर्म में थोड़ी थोड़ी कर कर सुनाए।
अगर कभी वक्त मिला तो इसमें से शॉर्ट वीडियोस आपको डालने लगाएंगे, क्योंकि आप अगर सुनेंगे तो आपको भी दिल को छू जाएगी, एक अंदर से रोना सा आ जाएगा, क्योंकि मीरा दातार इतने ही खास है, हम सबके लिए भी बहुत खास है। हम सब भी उनसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं मीरा दातार से, और हम भी ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी उनके दरबार में पहुंचने की साहिद अता फरमाए। तो देखिए नाज़रीन, ये हमारा आज का एपिसोड था। तो हमारे एपिसोड को आखिर तक देखिए, बीच तक ना छोड़े, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। तो हमारे एपिसोड को पूरा आखिर तक देखिए और हमारे एपिसोड को लाइक करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों तक आगे बढ़ाएंगे। जिन्हें नहीं मालूम होगा उन्हें भी मालूमात, आपके जरिए उन्हें भी मालूमात हो जाएगा। बिल्कुल।